नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम चतुर्थ भाव चतुर्थेश कुंडली का चौथा घर इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ये जो घर है सुख समृद्धि का घर है, तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए, पूरी जानकारी आपको प्राप्त होंगी। तो जन्म कुंडली में जो चतुर्थ भाव को प्रसन्नता या सुख का भाव कहा जाता है, इसे माता के भाव के तौर पर भी जाना जाता है। ये भाव आपकी निजी जीवन, घर में आपकी छवि, माता के साथ आपके संबंध कैसे होंगे, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आपके संबंध कैसे होंगे, आपकी सुख सुविधाएं और स्कूल की शुरुआती शिक्षा, इसका संबंध कैसा होगा, तो ये सब कुछ चतुर्थ भाव से देखा जाता है। चतुर्थ भाव, इसकी विशेषताएं क्या है? एक तो मानसिक शांति, पारिवारिक जीवन, निजी रिश्तेदार, घर, समृद्धि, उल्लास, सुविधाएं, सुख सुविधाएं, जमीन और पैतृक संपत्ति, छोटी मोटी खुशियाँ, शिक्षा, वाहन और गर्दन व कंधों से संबंध रखता है। तो इससे क्या देखा जाता है? माता का सुख, आपकी सुख सुविधा, आपके पास वाहन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कितनी होगी, आपके घर कितने होंगे, ये सब कुछ चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो आगे हम देखेंगे लाल किताब के अनुसार चतुर्थ भाव के क्या विशेषताएं हैं। लाल किताब के अनुसार चतुर्थ भाव आपके ननिहाल पक्ष के रिश्तेदारों, माँ के माता पिता, जमीन, वाहन, घोड़ा, झील, नदी, समुद्र, नाला, तालाब, धन और लक्ष्मी स्थान, इसको दर्शाता है चतुर्थ भाव। इस भाव का स्वामी चंद्रमा हो गया, इसलिए ये जल से संबंधित वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा को माँ का कारक भी कहा गया है। यदि कुंडली में चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह स्थित हो तो वो अच्छा फल देता है। यदि आप ठंडे पानी के अंदर लोहे की रॉड डालते हैं तो इसके बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये पानी की शीतलता को खत्म करता है। समझ में आ गया? तो चतुर्थ और दशम भाव में स्थित ग्रह एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं। यदि इन भावों में कोई भी ग्रह स्थित न हो तो अन्य भाव निष्क्रिय रहेंगे। ठीक है? तो कुंडली में चतुर्थ भाव प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्थित विशेष रूप से पवित्र ज्ञान, जैसे कि बाइबल, भगवत गीता, कुरान आदि, जीवन में मिलने वाली सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्रकट करता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव घर, वाहन, माता व सुख का भाव होता है। इस भाव से मैंने पहले ही बता चुका हूँ, अभी फिर से एक बार बताता हूँ। अचल संपत्ति, भौतिक सुख सुविधा, तालाब, बावड़ी, घर का वातावरण जान सकते हैं। इस भाव में विभिन्न प्रकार के सुख। चतुर्थ भाव में यदि बुध स्थित है और इस भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो राजयोगी योग बनता है। ऐसे जातक के घर में अनेक नौकर चाकर रहते हैं। साधन संबंध होकर तमाम सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाला होता है। चतुर्थ भाव में कारक ग्रह चंद्रमा है, यदि विराजमान है, चतुर्थ भाव यदि यहाँ पे विराजमान है या फिर वो उच्च का है या स्वराशि स्थित है तथा उच्च ग्रहों की दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, तो जातक को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। उसका जीवन आनंदमय व्यतीत होता है। इस भाव में सूर्य शुभ नहीं माना गया। नीच का सूर्य जातक को धनहीन, भूमिहीन, इसके कारण बार बार स्थान परिवर्तन भी होता है। सिंह का सूर्य इस भाव में शुभ होता है। चतुर्थ भाव आपके जीवन साथी का करियर और प्रोफेशन का बोध भी करता है। समाज में आपके जीवन साथी की क्या छवि, क्या प्रतिष्ठा रहेगी,
ये सब कुछ चतुर्थ भाव से पता चलता है। आपके ससुराल पक्ष के लोगों के गुरु, आपका ससुराल पक्ष के लोगों की शिक्षा और उनके द्वारा की जाने वाली लंबी दूरी की यात्रा को भी व्यक्त करता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव आपके पिता और गुरु के जीवन में होने वाले बड़े परिवर्तन या मृत्यु, पिता की सर्जरी, इसको भी संबोधित करता है चतुर्थ भाव। धन के संबंध में पिता और गुरु से संबंधित गुप्त तथ्य, ये भी चतुर्थ भाव से ही पता चलता है। आपके नैतिक मूल्यों में होने वाले बड़े बदलाव, उच्च शिक्षा या लंबी यात्राओं का व्यक्त करता है। यह भाव आपकी जीवन साथी के अधिकारी और बॉस के साथ कानूनी साझेदारी का बोध भी करता है। यह भाव स्वास्थ्य, कर्ज और बड़े भाई बहनों के विरोधी इच्छाओं की पूर्ति, कानूनी कार्रवाई, शत्रुओं के माध्यम से पूरी होने वाली इच्छाओं को भी व्यक्त करता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति आपकी आस्था को दर्शाता है। आपके अंदर मौजूद संवेदना, संपत्ति को खरीदने या बेचने को लेकर आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का बोध करता है। यदि किसी व्यक्ति का चतुर्थ भाव पीड़ित है तो उस व्यक्ति को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। चतुर्थ भाव कुंडली में अन्य भावों से अंतर संबंध हो सकता है। यह हमारे निजी जीवन या अफेयर को दर्शाता है। साथ ही आपके छोटे भाई बहनों का धन, संचार में वृद्धि, यात्रा करने की क्षमता, वस्त्र, फर्नीचर, घर के अंदर की कलात्मक वस्तुएं, कार, आर्किटेक्चर की पढ़ाई, पेशेवर और वाणिज्यिक स्थान को भी दर्शाता है ये चतुर्थ भाव। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।